नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विटोन सिंह पे। हालांकि देखिए आजकल हम वीडियो नहीं बनाने के लिए सोच रहे हैं क्योंकि बहुत सारा काम है अभी, इसीलिए वीडियो के ऊपर अभी ध्यान बिल्कुल नहीं है। जो कुछ भी अपडेट होता है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं और इसीलिए ऐसे लोग जो अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो लोग अवश्य जुड़ जाएँ। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक के माध्यम से ग्रुप में जुड़ जाएँ। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि अभी आपने कल देखा होगा एक हेल्थ डिपार्टमेंट से PMCH को लेकर के एक नोटिस जारी हुआ था। आप यकीन मानो उस नोटिस को लेकर के बड़े बड़े यूट्यूबर, एक का तो लाखों में सब्सक्राइबर है, 8 मिनट का वीडियो उन्होंने बनाया है, बड़े चैनल हैं, वो यहाँ तक बोल रहे हैं कि वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, जबकि वो PDF सर्कुलेट हमारे द्वारा ही किया गया है। हर एक ग्रुप में, हम जहाँ भी जितने भी ग्रुप हमारे पास हैं, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, वो लेटर जो हमारे द्वारा सर्कुलेट किया गया है, हालांकि मेरे पास भी किसी मित्र के द्वारा ही भेजा गया था, उसको हमने अपना टैग V2N करके दे दिया ग्रुप में और हमने लिख भी दिया कि ये जो है PMCH का जो नया अस्पताल बना है उसके स्टाफ का पद सृजन हुआ है। उस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, आप जब नोटिफिकेशन को पढ़िएगा तो उसका विषय वस्तु, उसका डिटेल, वो सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। इसके बावजूद जो यूट्यूबर्स, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं, वो इतने मतलब आप नहीं कह सकते क्या उनके मन में है, वो क्या पढ़े थे नोटिफिकेशन को या नहीं पढ़े थे। हालांकि नोटिफिकेशन में हर एक पोस्ट का विवरण है, उसका सैलरी क्या रहेगा वो विवरण है, तो लोगों को शायद समझ में ना आया हो, उसको लग रहा है कि नोटिफिकेशन है। आप सोचिए कि ऐसा हम सबको नहीं कह रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं। कल जब हमने नोटिस डाला था तो लगभग हमारे पास मैसेज, सर लिंक क्या है, हम कैसे डाउनलोड, हम लोग कैसे अप्लाई कर पाएंगे, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या इसमें एक्सपीरियंस, अरे तरह तरह के मैसेज हमारे पास आए। तो हमने कल शाम में अपने ग्रुप में एक नोट लिख दिया था कि देखिए ये कोई भी वैकेंसी का फॉर्म नहीं है, कोई भी भर्ती का फॉर्म नहीं है, यह जस्ट एक नोटिस है जो कि बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिया गया है कि PMCH का जो रीमॉडलिंग का काम हुआ है उसमें जब बेड बढ़ेगा तो स्टाफ चाहिए, चाहे वो डॉक्टर्स हो या सुपरिटेंडेंट हो या फिर सफाई कर्मचारी हो या फिर नर्सेस हो या पैरामेडिकल्स के स्टाफ हो, जितने लोगों की आवश्यकता है नए हॉस्पिटल में। क्योंकि आपको पता है PMCH ऑलरेडी 1700 बेड का, समथिंग 1700 बेड का ऑलरेडी फंक्शनल है, 1700 बेड के साथ ऑलरेडी PMCH काम कर रहा है। अब कितने बेड हो गए तो 5462, ठीक है, लगभग 1.5 गुना बढ़ गया है, ठीक है, लगभग मान के 17 क्या लगभग 3 गुना बेड बढ़ा है। तो जब बेड बढ़ेगा तो पेशेंट बढ़ेंगे, पेशेंट बढ़ेगा तो उसके लिए डॉक्टर्स चाहिए, उसके लिए मैनेजमेंट के लोग चाहिए, उसके लिए नर्सेस चाहिए, उसके लिए पैरामेडिकल्स की टीम चाहिए। अब इस कंडीशन में तो जब नया अस्पताल बना है, नए बिल्डिंग्स बने हैं, नए बेड बढ़े हैं, तो अस्पताल को चलाने के लिए जो पर्याप्त स्टाफ अभी वहाँ कार्यरत हैं उससे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ जो अभी क्षमता है वो 1700 बेड के हिसाब से, तो 1700 बेड के लिए उनके पास स्टाफ है, लेकिन जो ये बेड बढ़ेगा उसके लिए तो नए स्टाफ चाहिए। तो नए स्टाफ चाहिए तो वहाँ पे क्या हुआ, पद का सृजन हुआ कि देखिए हमारे पास इतना बेड है, हमको इतना स्टाफ चाहिए, और वो उस स्टाफ को देने वाले सैलरी, हॉस्पिटल के ऊपर खर्च होने वाले खर्च, वो सबका एक ब्यौरा बना करके उन्होंने विभाग को दिया और विभाग ने कैबिनेट में दिया। कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद यह नोटिस जो है आप लोगों के सामने है। अब इसमें क्या ऐसा लिखा हुआ है कि ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, इसमें फॉर्म भरे जाएंगे, बात बताओ आप। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद हम सोचे कि नहीं, एक वीडियो तो करना पड़ेगा, नहीं तो फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, तरह तरह के कमेंट्स, ठीक है। हालांकि कुछ है नहीं इसमें, अगर ध्यान से एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार अगर आप पढ़िएगा नोटिफिकेशन को तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो समर्पित है, क्या कुछ है इसमें, सच्चाई क्या है इसका, और ये बहुत लोगों के मन में है कि सर कब तक वैकेंसी आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहिए, चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ सटीक और सही जानकारी आपको मिलता है। और आपको पता है मेरा वीडियो के लिए जो है लगभग लोग इंतजार करते हैं कि हमारे तरफ से जो पोस्टमार्टम किया जाता है न्यूज़ का, खास करके जो नर्सिंग से जुड़े हुए न्यूज़ होते हैं उसका पोस्टमार्टम हम फैक्ट के साथ करते हैं, ताकि आप लोग को जो भरोसा है कि हमारे द्वारा आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं दी जाएगी तो नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे हम आपको बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये नीतीश कुमार का 2021 का मेमोरेंडम है। एक चीज़ तो बिहार में PMCH को लेकर के हम कहेंगे जरूर कि 2021 में नीतीश कुमार ने कहा था कि PMCH को बदल करके एक नए अस्पताल के रूप में, नए बेड के अस्पताल में बदलेंगे, और अभी 2024 है, जिसमें से फर्स्ट फेज़ का, हालांकि 3 फेज़ में, ठीक है, 3 फेज़ में PMCH का निर्माण होना है। पहला फेज़ का ऑलरेडी बन करके रेडी है, दूसरा फेज़ में काम चल रहा है, तीसरा फेज़ में काम चल रहा है, ठीक है। तो मात्र 3 साल में इन्होंने फर्स्ट फेज़ का बना करके दे दिया, और बनाने वाली कंपनी है L&T, लार्सन एंड टूब्रो। बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, इनके पास अच्छा मैन पावर है, और काम को जल्दी से जल्दी किया है इन्होंने। और नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है PMCH को बदलना। और आपको एक बार और बता दें, नीतीश कुमार हर हाल में इस हॉस्पिटल का जो फर्स्ट फेज़ है या सेकेंड फेज़ है, इसको अगले साल के फरवरी या मार्च से पहले पहले इसका उद्घाटन करेंगे, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार PMCH के बलबूते वापस सरकार में आने का बिल्कुल इनका प्रयास जो होगा वो रहेगा। क्योंकि इतना बड़ा अस्पताल, आप समझिए देश का, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा अस्पताल जो है अपना पटना में बनने वाला है, और इससे बड़ा अस्पताल एक ताइवान में है, जो कि जानते हैं आप, ताइवान आपका साउथ ईस्ट में है, और दूसरा अपने बिहार में बन रहा है। तो ये बड़ा गौरव का विषय है, सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ हमारे बिहार में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल जो है बन रहा है, ये बड़ी बात है, ठीक है। तो ये उसका मेमोरेंडम यहाँ पे देखिए, PMCH पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल 5462 बेड की क्षमता वाले आधुनिक विश्व स्तरीय और देश के सबसे बड़े अस्पताल के रूप में किया जाएगा। ये 2021 का है और ये 2024 में आप हैं अभी,
जब पूरा खाका तैयार कर लिया गया है कि हमको इतना स्टाफ चाहिए, इतना खर्च लगेगा और उसको वित्त विभाग से ऑलरेडी जो है अनुमति मिल गई है। अब रही बात बहाली की, तो बहाली कैसे किया जाएगा? तो बहाली तो भैया पीएमसीएच कॉन्ट्रैक्ट पे रखते नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पे पीएमसीएच कभी भी कॉन्ट्रैक्ट पे स्टाफ को नहीं लेते हैं। हालांकि कुछ ऐसे हैं जो आउटसोर्स पे रखे जाते हैं, जो कि बाहरी जो संस्था वाले हैं, जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल वगैरह एक अंग है, जैसे टाटा मेमोरियल है पटना, पीएमसीएच में ही कार्यरत है, तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं। लेकिन जो पीएमसीएच का अपना स्टाफ है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होते हैं। तो अब जो सृजित किया गया है 3000 नर्सेस का पद, ठीक है, तो इसको कैसे लिया जाएगा? तो इसको लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग बीटीएससी के पास जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग का अभी आपने कुछ दिन पहले एक लेटर देखा होगा जिसमें 6258 समथिंग पद के साथ इन्होंने ब्यौरा दिया था कि स्वास्थ्य विभाग में इतने लोगों की आवश्यकता है, ठीक है। हालांकि ये बीटीएससी का था, स्वास्थ्य विभाग, हालांकि स्वास्थ्य विभाग तो बीटीएससी से ही करवाती है। आयोग कुछ भी हो सकता है, बीपीएससी भी हो सकता है, बीटीएससी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन जो सीट उन्होंने दिखाया था कि जो वैकेंट सीट है, रिक्त पद है, वो 6258 समथिंग था। और अभी पीएमसीएच की सीट को जोड़ दिया जाए 3000, ठीक है। हालांकि 3000 तो टोटल 5462 बेड के लिए है। अब मान लेते हैं फर्स्ट फेज का स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट फेज में जितने बेड होंगे, सेकंड फेज में जितने बेड होंगे, उस हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो 3000 एक ही बार में वैकेंसी दिया जाएगा पीएमसीएच का, या फिर उसको बार बार मतलब कि उसको डिवाइड करके लिया जाएगा, ये कहना मुश्किल है। तो अगर 3000 हम सपोज करें कि 3000 अगर जो उस वैकेंसी में जोड़ दिया जाए, तो ये लगभग आपको 9500 के आसपास, 9500 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको पता है जो वित्त वर्ष 23-24 था आपका, उसमें 23-24 या 24-25 कह लीजिए, 24-25, उसमें नई नियुक्ति के लिए कोई भी मद जो है मद राशि नहीं दिया गया था। तो उम्मीद है कि 24-25 में, यानी कि 2024 में स्वास्थ्य विभाग में जो परमानेंट वैकेंसी आने वाली है वो तो ना ही अभी आएगा, बहुत मुश्किल है आना। लेकिन 25-26 चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में वैकेंसी आना निश्चित है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका 6 अगस्त को ही कैबिनेट से स्वीकृत हो गया था। पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल पटना को 5462 बेड वाले चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में पुनर्विकसित करने के लिए लगभग कितने सीट हैं यहाँ पे? 4315, जिसमें से 3000 सिर्फ नर्सेस है। हम आपको दिखाएंगे ब्यौरा, और बाकी के जो पद हैं वो अलग अलग पैरामेडिकल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ठीक है, और जो अलग अलग पद हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये नई बात नहीं है, ये अगस्त में ही इसका स्वीकृत हो गया था। अभी जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं वो आपका पद सृजन का था, जो कि वित्त विभाग से ऑलरेडी मंजूरी मिल गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये उस समय का, ये पुराना है, 6-8 का ही है ये, जिसमें जब कैबिनेट से स्वीकृत हुआ था तो उस समय ये दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6-7 का पेपर 6 तारीख को स्वीकृत हुआ था और 7 तारीख का पेपर आप देख सकते हैं। 4315 पद पे जो है भर्ती होगी नए पीएमसीएच के लिए। वर्तमान में जो पीएमसीएच कार्यरत है उसमें तो स्टाफ है ही, लेकिन नए बेड के साथ जो बनेंगे उसके लिए तो स्टाफ चाहिए, और वही नोटिस आप लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा सा कुछ डिटेल पढ़ देते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखिए पीएमसीएच को 3 चरणों में काम हो रहा है। पहला चरण पूरा हो गया है, दूसरे चरण का काम तेजी से चल रहा है, ठीक है। और थर्ड चरण जो है आपको ऑलमोस्ट 2025 के लास्ट तक या 2025 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। कंप्लीट हॉस्पिटल बन करके रेडी हो जाएगा, तो शायद 3000 नर्सेस की बहाली जो है ले करके पीएमसीएच में पोस्टिंग दिया जा सकता है, ठीक है, ये निश्चित है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक नोटिस है जो कि जिसको लिए बिल्कुल अभी जो है लोग परेशान हो रहे हैं। अब देखिए, सेवा में महालेखाकार, ठीक है, आंतरिक वित्त सलाहकार को इन्होंने भेजा है खर्चा, ठीक है। जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं, इन्होंने वित्त विभाग को खर्चा भेजा है कि मेरा खर्चा इतना हो सकता है। पीएमसीएच अस्पताल को 5462 सैया वाले पुनर्विकसित करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप, जो एनएमसी होता है, नेशनल मेडिकल काउंसिल के अनुसार हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एक हॉस्पिटल को खोलने के लिए किन किन स्टाफ की आवश्यकता होगी, कितनी संख्या में होगी, ये सारा जो है आपको राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान यानी कि एनएमसी तय करती है। तो उसके अनुसार इसको जो स्टाफ की संख्या चाहिए वो 29 स्टाफ अनुपयोगी पद और 4315 जो है नए पद का सृजन की स्वीकृति है, ठीक है। स्वीकृति हो गया। अब स्वीकृति में क्या लिखा है इन्होंने? इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। सबसे पुराना हॉस्पिटल है पटना में, जिसकी क्षमता 1750 अभी वर्तमान में है। अब बढ़ करके कितना हो जाएगा? 5462, ठीक है। और इसके लिए हमें स्टाफ की आवश्यकता है, जिसमें कितना खर्च हो रहा है आप यहाँ पे देख लीजिए, 217 करोड़ 25,36,400 इन्होंने जो पद दिया है, कितना का दिया है? 4315। उस पर जो खर्च होगा उसके सैलरी में और कई तरह के जो एक्सपेंसेस होंगे उसके ऊपर, आप यहाँ पे देखिए ना, ये सैलरी हो गया, ये वार्षिक व्यय हो गया। उसके बाद जो प्रत्यर्पित पद हैं उसमें 1 करोड़ 34 लाख रुपये और अन्य देय भत्ते मात्र की वार्षिक बचत होगी। ये वार्षिक खर्चा इन्होंने वित्त विभाग को भेजा है कि इतना जो है हमको चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, सृजित किए जाने वाले इन पदों पे होने वाले व्यय का वहन मांग संख्या 20, मुख्य सीट 2210, चिकित्सा लोक स्वास्थ्य शहरी, एलोपैथी 110, औषधालय। अब जो इनका विपत्र होगा वो कुछ नहीं कह सकते। प्रस्ताव में मंत्री परिषद द्वारा 6/8/2024 को 23 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है, यहाँ पे सहमति प्राप्त है, सब कोई इसमें रेडी है। तो आपके द्वारा क्या एक्सपेंसेस होगा, कैसे होगा, वो बताया जाए। तो एक वित्त विभाग की तरफ से भी लेटर आपको देखने को मिलेगा आगे के दिनों में, ठीक है। वो हम आपको जरूर अपने ग्रुप में डाल देंगे, आपको हम बता देंगे। यहाँ पे देखिए, सुपरिटेंडेंट यानी कि एमएस जो हॉस्पिटल के हेड होते हैं, एक पद पूर्व में सृजित है और कार्यरत भी है। उसके बाद एक ही एमएस होते हैं, आपको पता है। जितना वेतन इनको दिया जाएगा वो यहाँ पे उल्लेखित है। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता, उस पद के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता रहना चाहिए, ये सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर की लिस्ट है। अब यहाँ पे देखिए, चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यानी कि मेट्रोन आप जिसे कहते हैं, मेट्रोन का पद भी एक है और इसमें डिप्यूटी के लिए 3 नए पद बने हैं। मेट्रोन की बात करें तो मेट्रोन जो चीफ मेट्रोन होते हैं वो एक है, और जो डिप्यूटी चीफ सुपरिटेंडेंट यानी कि डिप्यूटी मेट्रोन है उसके लिए वर्तमान में एक है, बाकी 3 नए पद का जो है वहाँ पे सृजन हुआ है। तो टोटल मेट्रोन ऑफिस में बात करें तो 4 लोग जो है कार्यरत होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वार्ड सिस्टर
अलग है। वार्ड सिस्टर की बात करें, देखिए ये सिस्टर इंचार्ज इसको कह लीजिए। सिस्टर इंचार्ज पूर्व में पदों की संख्या 48 है और अभी 152 नए पद सृजित किए जाएंगे। लेवल 8 का वेतन है इसका और जो बेसिक पे है वो 47,600 रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़िएगा, बहुत तरह के पद यहाँ पे देखिए, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, प्रोग्रामर, पीआरओ, डायटीशियन, सारे पद को लेकर के जो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए संविदा, जो ऑलरेडी संविदा पे हैं, यहाँ पे अभियुक्ति में संविदा नियोजित लिखा हुआ रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आगे पैरामेडिकल्स के, फार्मासिस्ट, एक्सरे, एक्यूपेशन, फिजियोथेरेपिस्ट, इंडोस्कोपी, ठीक है, ओटी टेक्नीशियन, सारा कुछ है। अब यहाँ पे मेन हम दिखाते हैं आपको नर्सेस का। देखिए 40 नंबर में क्या है, स्टाफ नर्स ग्रेड ए, जिसका कि बेसिक पे कितना है 44,900 और यहाँ पे कितना है लेवल 7 लेवल का है। ऑलरेडी कितना काम कर रही है तो 1258 स्टाफ नर्स ऑलरेडी अभी पीएमसीएच में कार्यरत हैं और कितना चाहिए तो 3000 और चाहिए। ठीक है, नए पद जो सृजित हुए हैं वो 3000 पद जो है नए सृजित किए गए हैं। बस यही बात है। इसमें आप कहाँ लिखा हुआ है कि ये फॉर्म डाल दीजिए, ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। अब ये जो पद सृजित हुए हैं, अब इसको कैसे बहाली लिया जाएगा, किस तरह से लिया जाएगा, ये तो स्वास्थ्य विभाग के ऊपर है। स्वास्थ्य विभाग किस आयोग को भेजते हैं, हालांकि स्वास्थ्य विभाग बीटीएससी के माध्यम से ही अपना वैकेंसी पूरा करवाती है, तो बीटीएससी के पास जाएगा कि हमको 10,000 लोगों की आवश्यकता है और आप जो है इसकी भर्ती प्रक्रिया को शुरू करिए, तो बीटीएससी अपना जो है नोटिफिकेशन निकालेगी, तब माना जाएगा कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं। फिलहाल तो ये पद सृजन का बस नोटिफिकेशन है, तो आप लोग बिल्कुल गुमराह ना हो, जो सही है वो हमने आपको बता दिया। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों के पास जानकारी पहुँच जाए। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए ड्रेसर का भी बात है, ड्रेसर की वैकेंसी जो है लगभग 28 काम कर रहे हैं, 56 और आने वाला है। ठीक है, तो जो ड्रेसर वाले लोग हैं वो भी तैयार हैं। ठीक है, तो पीएमसीएच का ये रहा आपका, देख लीजिए यहाँ पे एलएनटी का जारी किया हुआ पत्र है। ये गंगा नदी आप देख रहे हैं और ये अशोक राजपथ है और ये जो अभी नया फ्लाईओवर बनाया गया है, गंगा मरीन ड्राइव कह लीजिए, ये उसके बीच में ये पीएमसीएच को रीडेवलप किया गया है। ठीक है, इसी रीडेवलप के कारण आपको पता होगा अभी 2024 में जो जीएनएम पैरामेडिकल जीएनएम का जो एग्जाम हुआ है उसमें पीएमसीएच में एक भी सीट नहीं है, क्योंकि पीएमसीएच में जो गर्ल्स हॉस्टल था, पैरामेडिकल का कॉलेज था, वो सबको तोड़ा गया है, इसीलिए वहाँ पे इस बार एडमिशन नहीं लिया है। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल का मैप है, आप देख लीजिए इसको, इस तरह से आपको पीएमसीएच अब देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है, आने दीजिए, 3000 अभी आएगा और 6200 पहले से है। ठीक है, तो अच्छी बात है, जितना ज़्यादा सीट होगा उतना ज़्यादा जो बिहार के कैंडिडेट हैं उसे फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बस तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि ऑलरेडी बीटीएससी का जो नियमावली है उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का जो नियमावली है वो आना बाकी है अभी, लेकिन बीटीएससी अपना नियमावली ऑलरेडी दे चुकी है। हमने उसके लिए वीडियो भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो को, उसमें साफ साफ लिखा है हमारे द्वारा जो वैकेंसी ली जाएगी वो एग्जाम के माध्यम से ही करवाया जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे देखिए, हम आपको क्या कह रहे थे, यहाँ पे देखिए नीतीश कुमार जब फाउंडेशन हो रहा था हॉस्पिटल का, उसका डेट देखिए 2021 फरवरी, और मात्र 3 साल में इन्होंने फर्स्ट फेज को पूरा कर लिया, सेकंड फेज ऑलमोस्ट पूरा होने वाला था। ये बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। जो काम के लिए बिहार में 5-5, 10-10 साल लग जाते थे, वो बड़ा से बड़ा काम मात्र 3 साल में पूरा होना, ये डेडिकेशन को दिखाता है कि बिहार में किस तरह से काम जो है हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, क्योंकि बिहार की जनसंख्या के हिसाब से हॉस्पिटल्स बहुत कम है, बनना चाहिए, ताकि बिहार के जो लोग हैं उन्हें किसी प्रकार का जो स्वास्थ्य दिक्कतें होती है, स्वास्थ्य को लेकर के जो परेशानियाँ होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा, जब संख्या अवेलेबल होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगे तो उसे ठीक करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग बस जो, और कहीं से भी अगर आपको न्यूज़ आती है इस प्रकार से कि वैकेंसी आई है, भर दीजिए, लिंक कहाँ है, तो ये बातों पे ध्यान मत दीजिए। जो हम कह रहे हैं उसके अलावा कुछ भी अलग नहीं होगा। ठीक है, बस आप लोग इंतजार करिए, इस सीट को जब मर्ज किया जाएगा पुराने वाले सीट में, और फिर बीटीएससी के माध्यम से या किसी भी आयोग के माध्यम से जब नोटिफिकेशन आएगा, तब जो है वो वैकेंसी माना जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये पद सृजित किया गया है बड़े हॉस्पिटल के लिए और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसमें आप कहाँ क्वालिफिकेशन देखे हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर देखे हैं, कैसे क्या होगा देखे हैं, नहीं देखे हैं, सिर्फ पद सृजित हुआ है। ठीक है, तो जो ऐसे यूट्यूबर हैं उनसे कहिए कि इस प्रकार का वीडियो ना बनाएं। ठीक है दोस्तों, बाकी किसी जानकारी के लिए हमें कमेंट करें, आपका कमेंट का जवाब जरूर देने का प्रयास करेंगे, और बाकी जो इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, आने वाला है, हम जरूर करने का प्रयास करेंगे। हालांकि वीडियो बहुत कम कर दिए हैं हम, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जिसमें लोगों को परेशान होते हैं, हम देखते हैं, मन करता है कि नहीं एक वीडियो जरूर करना चाहिए, तो ये वीडियो उसी के लिए है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।